इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बड़ी खबर है जो फिलहाल राजधानी लखनऊ से सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। आगामी तैयारियों को लेकर जो है समीक्षा बैठक की गई है। आपको बता दें, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात साफ तौर पर यहां पे मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश। इसी के साथ पर्व पर रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं, ये बात भी यहां पर जो है मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस बल को अलर्ट पर रखने के निर्देश यहां पर दिए गए। धर्मस्थलों को बाहर ना जाएं, अनावश्यक आवाज पर भी यहां पर जो है मुख्यमंत्री ने बात कही है। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हर प्रस्ताव पर और पुनर्वास की योजना बनाएं, इसको लेकर भी जो है यहां पर जो है बात कही गई है। और भिक्षावृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने की बात जो है यहां पर कही गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल राजधानी लखनऊ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा जो है यहां पर उनकी ओर से की गई है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह बात साफ तौर पर यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के बाद यहां पर कही गई है। और इसके लिए दिशा निर्देश जो है यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। पर्व पर रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ जो है यहां पर बात कही है और कहा है कि उनकी खैर नहीं है। पुलिस बल को यहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया है और अलर्ट पर रहने के निर्देश यहां पर जो है दिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि धर्मस्थलों से बाहर ना जाएं, अनावश्यक आवाज पर भी जो है यहां पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही है। इसी के साथ कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश यहां पे दिए गए। और साथ ही आपको बता दें कि भिक्षावृत्ति पर प्रभावी रोक और पुनर्वास की योजना बनाएं, ये बात भी यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आम चुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बांग्लादेश में वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। बांग्लादेश की 299 सीटों पर वोटिंग जारी है। बीएनपी और जमात गठबंधन के बीच जो है यहां मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग जो है वो बैन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के ऊपर यहां पर जो है प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया गया है। और बांग्लादेश की 299 सीटों पर जो है वोटिंग का सिलसिला लगातार सुबह से ही जारी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब जो है यहाँ आम चुनाव देखने को मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आज सुबह से ही मतदान जो है वो जारी है। और आपको बता दें कि देश की तकरीबन 299 संसदीय सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इस चुनाव को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात गठबंधन के बीच बताया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण वे चुनावी मैदान में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी इस चुनाव पर जो है टिकी हुई है, क्योंकि इसके नतीजे बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता और भविष्य की दिशा तय करेंगे। तो बड़ी खबर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से सुबह से ही बांग्लादेश में वोटिंग का सिलसिला जारी है। और इसी के चलते आपको बता दें कि यहां पर जो है अब 299 संसदीय सीटों पर जो है वोट डाले जाएंगे। शेख हसीना की पार्टी पर जो है यहां पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। यह खबर भी फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस का 16 फरवरी को घेराव देखने को मिल सकता है लोक भवन का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है यह प्रदर्शन रहने वाला है। तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता जो है इसमें शामिल रहेंगे। आपको बता दें किस तरीके से यहां पर जो है पीसीसी सदस्य भी जो हैं इसमें, एआईसीसी और पीसीसी दोनों ही सदस्य जो हैं इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। विभिन्न मोर्चे के घेराव सफल बनाने का टास्क जो है यहां दिया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की जो है तैयारियां यहां देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है यह प्रदर्शन रहने वाला है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो जुटेंगे। कांग्रेस ने यहाँ पर जो है बड़ा ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि देहरादून में कांग्रेस ने 16 फरवरी को लोक भवन घेराव का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में किया जाएगा। और आपको बता दें कि पार्टी को सफल बनाने के लिए और कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए यहाँ पर जो है तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संगठन के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां यहाँ पर सौंपी गई हैं, जिसमें आपको बता दें कि सभी पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, वरिष्ठ नेता
एआईसीसी और पीसीसी सदस्य इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रदेश पदाधिकारी और संगठन के विभिन्न मोर्चे के कार्यकर्ताओं को भी यहां पर जो है जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से जिम्मेदारी जो है यहां दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर यह घेराव किया जाएगा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां कांग्रेस का 16 फरवरी को जो है लोक भवन घेराव देखने को मिलेगा, जिसमें तमाम पदाधिकारियों को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से फोन लाइन पे अभय कैंतुरा जो है वो जुड़ चुके हैं। अभय, देखिए यहाँ पे जो है 16 तारीख जो है कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है, जहाँ पे अब भवन का घेराव करने की बात कांग्रेस कर रही है, लोक भवन का घेराव जहाँ पर कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि देखिए जो सरकार की नीतियां हैं उसके विरोध में ये पूरा प्रदर्शन रहने वाला। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले ही कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। जनता को कैसे अब पार्टी से जोड़ा जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर ये कह सकते हैं कि जो जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और अब सरकार के खिलाफ कांग्रेस अपना हल्ला बोल कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया है। 16 फरवरी को देहरादून में जो लोक भवन है उस लोक भवन का घेराव करने का कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर आउट किया गया है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने अपने जो पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको जहां पर जिम्मेदारी देने का काम शुरू कर दिया है। इस दिन ये कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता लोक भवन कूच करते हुए नजर आएंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना जो हल्ला है उस हल्ले को बोलते हुए नजर आएंगे, आवाज उठाते हुए नजर आएंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस चाहती है कि जो अभी तक जो जन विरोधी जो नीतियां राज्य सरकार की यहाँ पर रही है, चाहे वो रोजगार देने में राज्य सरकार की असफलता हो, सुरक्षा की भावना, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अभी तक जो लचर यहाँ पर देखने को मिली है, जो जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल नहीं मिल पा रहा, उन सब चीजों को लेकर कांग्रेस का ये हल्ला बोल कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और राज्यपाल के माध्यम से सरकार को एक मैसेज देने का काम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा कि अगर आने वाले दिनों में भी सरकार इसी तरीके से काम यहाँ पर करती रही, विपक्ष की उपेक्षाएं यहाँ पर करती रही, तो फिर सीधे तौर पर कांग्रेस जनता के बीच और जाने का काम यहाँ पर करेगी। जो राज्य सरकार की नीतियां उनका विरोध करने का काम कांग्रेस की तरफ पुरजोर तरीके से करने का काम यहाँ पर किया जाता रहेगा। 16 फरवरी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कह सकते हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे प्रीतम सिंह हो जो वरिष्ठ विधायक हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, प्रदेश अध्यक्ष गणेश बुधियाल हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, दी गई है। अपने अपने क्षेत्रों में सभी लोग बैठ के यहाँ पर कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि 16 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा लोग देहरादून यहाँ पर पहुंचे और लोक भवन कार्यक्रम में अपनी जो भागीदारी है उस भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर करें। अब देखना यही होगा कि राज्य सरकार की तरफ से विपक्ष के इस हल्ला बोल कार्यक्रम को कैसे यहाँ पर सफल किया जा सकता है, या क्या कुछ उनकी तरफ से बातें यहाँ पर कही जाती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष का जो आक्रामक रवैया है वो राज्य सरकार के लिए आने वाले दिनों में और चिंता का विषय बन सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अबे जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सरकार को यहाँ पर घेरने का काम कर रही है, उसी कड़ी में देखिए क्योंकि अब एआईसीसी के भी कई सारे सदस्य जो हैं जो यहाँ पर इस प्रदर्शन में जो है हिस्सा ले सकते हैं। क्या कोई ऐसे नाम आपके पास जो एआईसीसी के सदस्य जो यहाँ जो है हिस्सा ले सकते हैं? देखिए राज्य के तो बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, और साथ ही मैं भी जानना चाहूंगा देखिए कौन कौन से वो प्रमुख तौर पर मुद्दे हैं जिसमें सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए अब बजट का भी सत्र जो है आ रहा है और कांग्रेस लगातार बजट पे सरकार को घेर रही है, ऐसे में बजट भी जो है उत्तराखंड का पेश होने वाला है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़े जो मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं वो राज्य सरकार की जो नाकाम नीतियां हैं। ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने जो विकास को लेकर वायदे यहाँ पर किए थे, जनता के बीच जो रोजगार देने की बातें सरकार की तरफ से कही गई थी, उस पर अभी तक जो असफल सरकार यहाँ पर रही है विपक्ष के दृष्टिकोण से, उसको उठाने का काम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। राज्य में जो अपराध का जो बोलबाला सबसे ज्यादा देखने को मिला है, जो अपराध के जो आंकड़े हैं, जो जिस पर कह सकते हैं कि उत्तराखंड अभी तक क्राइम के मामले पर खासतौर पर महिला अपराध को लेकर देश के चुनिंदा राज्यों में शुमार हो चुका है, जहाँ पर सबसे ज्यादा महिला अपराध यहाँ पर हो रहे हैं। तो उन सब चीजों को उठाने का काम कांग्रेस की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नजर जो आप इस पूरी खबर पर जो है अपनी बनाए रखें।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देहरादून में 14 दिन में चौथी हत्या का मामला सामने निकल के आया है। कानून व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। बेखौफ बदमाशों का तांडव लगातार जारी है। पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं अपराधी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां लगातार वारदातों से दहशत का माहौल बना हुआ है। आमजन में बड़ी असुरक्षा की भावना है। राजधानी की साख पर यहां दाग देखने को मिल रहा है। प्रशासन पर सख्त कार्रवाई का दबाव जो है अब बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर बेखौफ बदमाशों के इरादे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए यहां पर अपराधी जो है वो नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता कि देहरादून में महज 14 दिन के भीतर चौथी हत्या की घटना जो है वो सामने आने से कानून व्यवस्था पर कई सारे गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो गए। बेखौफ बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जो है यही अपराधी जो है घटनाओं उसमें राजधानी में दहशत का माहौल बना दिया है। आमजन में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। इस घटनाओं से राजधानी की साख पर भी दाग जो है वो लग गया। विपक्ष प्रशासन पर सीधा निशाना साध रहा है, वहीं सरकार पर सख्त और त्वरित कार्रवाई का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर देहरादून में 14 दिन में चौथी हत्या जो है वो देखने को मिल रही है और इसी के चलते कानून व्यवस्था पर जो है अब सवाल उठते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं और नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर बेखौफ बदमाशों का तांडव जो है वो लगातार जारी है और इसी के चलते जो है अब यहां पर जो है चीजें दिखते हुए नजर आ रही हैं, जहां पर पुलिस को सख्त चेतावनी देते हुए यहां पर अपराधी नजर आ रहे हैं। हितेश त्यागी हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। हितेश, देखिए कहीं ना कहीं अब जो है राजधानी का अगर ये आलम है तो सवाल खड़े होना लाजमी है। किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस को चुनौती देते हुए बदमाश लगातार नजर आ रहे हैं। 14 दिन के भीतर अगर चौथी वारदात ऐसी देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होने लाजमी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आए दिन राजधानी देहरादून की बात ही नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश भर की बात करेंगे, क्योंकि उधम सिंह नगर में मामला देखने को मिला, हरिद्वार में मामले देखने को मिल रहे हैं। लगातार कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह के क्राइम के जो मामले हैं वो देखने को मिल रही है। वास्तव में जो अपराध है वो लगातार चरम पे है, अराजकता बिल्कुल चरम पर है और लगातार जो कानून की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, बेपटरी हो चुकी है। कोई बोल रहा है कि जो प्रमोटी अधिकारी है उनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके का अपराध हो रहा है इससे भी मंथन बहुत जरूरी है कि ये रंजिश के मामले है, क्या ये व्यक्तिगत मामले हैं, क्या ये घरेलू मामले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रशासन अमला मुख्यमंत्री से लेकर और एसएसपी तक जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और उनकी नाक के नीचे अपराधी कांड करके निकल जाते हैं। क्योंकि ताजा मामला राजधानी देहरादून का देखिए, पिछले 15 दिनों में चौथा कांड ये राजधानी देहरादून में देखने को मिला और सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही है। तो कहीं ना कहीं कानून पर अब उंगलियां उठना तो बिल्कुल लाजमी है और जिसको लेकर डीजीपी निर्देश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री डीजीपी को निर्देश दे रहे हैं, डीजीपी एसएसपी को निर्देश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हीला हवाली तो प्रशासन की है और कहीं ना कहीं डीजीपी के लिए भी कहीं ना कहीं आत्ममंथन का विषय बन गया है। जी अब देखिए आला अधिकारियों किस तरीके से देखिए इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं हितेश, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मामला जो है वो अब तूल तो पकड़ेगा ही। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है उस लिहाज से विपक्ष की लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो कानून है वो बेपटरी हो चुका है और भाजपा के हाथ से ये सब बातें अब हाथ से भाजपा सरकार के हाथ से ये चीजें निकल चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से आए दिन महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार भाजपा पार्टी, लगातार महिलाओं की हत्या हो रही है, लगातार लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना भी लाजमी है। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में अब 16 तारीख को एक बार फिर सड़कों पर आंदोलन करने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा मिल रहा है, तो उस मुद्दे को भुनाने की कोई कोर कसर भाजपा कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हितेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नजर जो यहाँ पे इस पूरी खबर पर जो है अपनी बनाए रखे। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कानपुर से जो है बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां हीरा ज्वेलर्स में आयकर की छापेमारी जो है देखने को मिल रही है। छापेमारी में ज्वेलरी बाजार में हड़कंप मच गया। ज्वेलर्स के 5 अन्य ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आयकर की कई टीमें यहां पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि बिरहाना रोड पर ये जो है पूरा छापेमारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है।
तो आपको बता दें कानपुर के बिरहाना रोड स्थित हीरा ज्वेलर्स पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई से पूरे ज्वेलरी बाजार में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग की कई टीमें एक साथ ज्वेलरी के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही हैं। टीमों ने दस्तावेज और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच यहां पर शुरू कर दी है। व्यापारी और कर्मचारी छापेमारी की कार्रवाई को लेकर परेशान हैं। इस छापेमारी का असर आसपास के कारोबारियों और ग्राहकों पर भी पड़ रहा है। विभाग की कार्रवाई जारी है और अभी तक आयकर विभाग ने कोई खुलासा इस पूरे मामले में नहीं किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कानपुर से सामने निकल के आ रही है, जहां ज्वेलर्स के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी देखने को मिल रही है। आयकर विभाग की कई टीमें यहाँ छापेमारी कर रही हैं। हीरा ज्वेलर्स में यहाँ पर आयकर विभाग की छापेमारी वो देखने को मिल रही है। छापेमारी में ज्वेलर्स बाजार में हड़कंप मच गया है और आपको बता दें कि बिरहाना रोड पर बड़ा छापा वो देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा वो इस वक्त कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। कौस्तुभ, देखिए छापेमारी का सिलसिला वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास? जी समृद्ध, बिल्कुल आपको बता दूं, कानपुर के मशहूर हीरा ज्वेलर्स पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। कार्रवाई की सूचना मिलते ही पूरे ज्वेलरी बाजार में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की कई टीमें एक साथ अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही हैं। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी टैक्स चोरी और बेहिसाबी लेन देन की शिकायतों के आधार पर की गई है। कानपुर के बिरहाना रोड स्थित हीरा ज्वेलर्स के शोरूम पर बुधवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब आयकर विभाग की टीम अचानक पहुंची। अधिकारियों ने शोरूम के अंदर प्रवेश कर सभी दस्तावेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड और लेन देन से जुड़े कागजात कब्जे में ले लिए। किसी को भी अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक हीरा ज्वेलर्स से जुड़े कुल 5 अन्य ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की गई है। इनमें मालिक के आवास, गोदाम और पार्टनर फर्मों के दफ्तर शामिल हैं। आयकर विभाग को आशंका है कि बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजैक्शन और बिना बिल के सोने चांदी की खरीद फरोख्त की गई है। वहीं छापेमारी की खबर फैलते ही आसपास के ज्वेलरी कारोबारियों में भी बेचैनी बढ़ गई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पिछले कई महीनों से हीरा ज्वेलर्स के लेन देन पर विभाग की नजर थी। बैंक खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन और जीएसटी रिटर्न में गड़बड़ी के संकेत मिले थे, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जी, अब देखिए आगे किस तरीके से कार्रवाई फिलहाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अब बाजार पे भी इसका असर दिखते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जो अन्य सोना कारोबारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी और किसी भी अधिकारी ने आधिकारिक बयान देने से अभी मना किया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कौस्तुभ आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आप इस पूरी खबर पर बनाए रखें। तो हमीरपुर में बीती रात नेशनल हाईवे 34 पर एक भीषण सड़क हादसा वो देखने को मिला है। आपको बता दें सुमेरपुर कस्बे के पेट्रोल पंप के पास ओवरटेक कर रहे डंपर की टक्कर सामने से आ रहे थे लोड डंपर से हो गई, जिसके चलते टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों डंपरों के चालक गंभीर रूप से कैबिन में फंस गए। डंपरों के खलासी मामूली चोटें वो देखने को मिल रही है, जिसके साथ ही आपको बता दें कि वो सुरक्षित रहे। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर फंसे चालकों को रेस्क्यू किया और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया है। इस हादसे में एक चालक के दोनों पैर कट गए हैं, जबकि दूसरा चालक का एक पैर टूट गया है। हादसे के कारण NH 34 पर आवागमन कुछ समय के लिए बाधित हो गया है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है और इसी के साथ आपको बता दें आगे की जांच यहां पर शुरू कर दी है। यह हादसा सड़क सुरक्षा की अनदेखी और ओवरटेक करते समय सावधानी न बरतने का गंभीर उदाहरण है। काम करके गेस्ट हाउस से शिव मैरिज से आ रहे थे और हम शिवानी के सामने थे, वहाँ पे सुना धड़ाम, हमने कहा टायर फट गया। यहाँ पे आया तो देखा तो आमने सामने गाड़ी टकरा गई। उसमें से अगला आदमी वो वाली गाड़ी थी तो उसके दोनों पैर चले गए। तो उसको निकालने के बाद अगला आदमी फंसा हुआ था, मगर वो तड़प रहा था। तड़पने के बाद उसको हमने किसी तरह से गाड़ी में टॉर्चर करवा के उसको निकाल के बाहर निकाला। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें कि हरदोई के संडीला क्षेत्र के ग्राम मीतो में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ अव्यवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ मिला। सुबह जब मृतक का बेटा मौके पर पहुंचा तो शव देखकर उसका होश उड़ गए। परिजनों ने अनुसार आपको बता दें मृतक के सिर पर गहरी चोटें के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई है। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की आशंका जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। हत्या या अन्य किसी कारण से मौत हुई, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकती है।
तो रामपुर से बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, थाना सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित जिला पंचायत भवन में एक अधिवक्ता को गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी जिला पंचायत का कर्मचारी है और मृतक अधिवक्ता की पत्नी के साथ उसकी कहासुनी हुई थी। इस दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपी ने अधिवक्ता पर गोली चला दी। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। घटना की जानकारी पर डीएम और एसपी ने भी जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच यहां पर कर रही है और विवाद के कारणों की पड़ताल की जा रही है। तो पटियाला में बीजेपी नेता अनिल मंगला लापता बताए जा रहे हैं। मंगलवार को भड़का नहर के पास उनका स्कूटर मिलने के बाद मामले और भी ज्यादा गंभीर हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। नहर में गोताखोरों की मदद से अनिल मंगला को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। नहर में गोताखोरों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग फिलहाल नहीं मिल पाया है। आपको बता दें, पुलिस आसपास के इलाकों में भी सर्च कर रही है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल गोताखोरों की टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी बताया जा रहा है। ਪੰਜ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਗੋਤਾਖੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਚ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਰਚ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾ, ਖਨੌਰੀ, ਨਰਵਾਣਾ, ਟੋਹਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਨਿਲ ਮੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਸਕੂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਕਟ, ਬੈਲਟ, ਘੜੀ ਤੇ ਜੁੱਤੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ 5:40 ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 5:40 ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੋਤਾਖੋਰ ਟੀਮ ਜਾਰੀ। तो पटियाला में कांग्रेस के द्वारा जागो सरकार जागो रैली निकाली गई, जिसमें भूपेश बघेल समेत कांग्रेस पंजाब अध्यक्ष राजा वडिंग पहुंचे। भूपेश बघेल ने जहां सरकार के ऊपर निशाने साधते हुए कहा कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन नहीं करने पा रही है और बिल्कुल असफल हो रही है। पंजाब में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो। पूरे प्रदेश में बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के द्वारा, पटियाला के द्वारा ये एक यात्रा निकाली गई। ये गूंगी, बहरी, सोई हुई सरकार को उठाने के लिए ये मार्च किया गया है। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति तार तार हो गई है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है और ड्रग का जाल फैल गया है पूरे पंजाब में। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।